प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि हम सबको मिलकर ये सोचना होगा कि गलतियां कहां से रह गई है। हम सबको मिलकर सोचना ये होगा कि समाधान कैसे निकाला जाए। हम सबको मिलकर ये सोचना होगा कि हम ऐसी पहल क्या करें ताकि किसान को खुदकुशी जैसा कदम ना उठाना पड़े। दरअसल खुदकुशी का एक लंबा इतिहास है और ये खुदकुशी लगातार किसान इसलिए कर रहा है क्योंकि किसान की जो आमदनी उसकी खेती से है वो बहुत ही घट गई है। यानी किसान की लागत मूल्य भी किसान को नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि अपने परिवार की आजीविका के लिए जब वो संसाधन नहीं जुटा पाता तो ऐसे में मजबूर होकर उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। बैंकों से बड़ा कर्ज ले रखा है, सूदखोरों से कर्ज ले रखा है, महाजनों से कर्ज ले रखा है। उसके दबाव में किसान आत्महत्या करना बेहतर समझता है। दिल्ली में खुदकुशी से पहले गजेंद्र सिंह की फेंकी गई कथित चिट्ठी पर सवाल खड़े हो गए हैं। चिट्ठी पर गजेंद्र के घरवाले ही अब सवाल उठा रहे हैं। गजेंद्र के घरवालों का कहना है कि चिट्ठी की लिखावट गजेंद्र की लिखावट से मेल नहीं खाती। दौसा के किसान गजेंद्र सिंह की खुदकुशी के बाद एक और विवाद सामने आ रहा है। कहा गया कि बुधवार को जंतर मंतर पर फांसी के फंदे पर झूलने से पहले गजेंद्र ने पेड़ से एक चिट्ठी फेंकी। चिट्ठी में उसने फसल की बर्बादी का जिक्र किया था, लेकिन अब उसी चिट्ठी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि चिट्ठी की लिखावट गजेंद्र की हैंडराइटिंग से बिल्कुल मेल नहीं खाती। सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने लेटर लिखा कि घर से निकालना है। हमारे भैया का नहीं था हैंडराइटिंग। आप हैंडराइटिंग देख सकते हो ना, ये हैंडराइटिंग ये तो 2003 में इसकी राइटिंग ये देखो, आज खराब राइटिंग नोट देखा था ना, हमने तो वही कह दिया हमारे भैया की राइटिंग नहीं है ये। चलिए, तो उस नोट से तो यकीनन ये हैंडराइटिंग जो है वो मेल नहीं खा रही है। और उनकी बहन का भी कहना है कि ये हैंडराइटिंग जो है इतने लंबे अरसे से लिख रही है। उनकी बुआ है आप, उनका भी यही कहना है कि ये 15 अगस्त 2003 का ये लिखा हुआ है और कहीं भी हैंडराइटिंग जो है वो मेल नहीं खा रही है। गजेंद्र की कथित चिट्ठी में लिखा था कि वो फसल खराब होने से परेशान थे और उनके पिताजी ने घर से निकाल दिया था, लेकिन अब उनके घरवाले ऐसी किसी बात से इनकार कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह की मौत ने अपने पीछे सवालों की लंबी फहरिस्त छोड़ दी है। अब उनकी मौत पर सड़क से संसद तक हंगामा हो रहा है, लेकिन गजेंद्र के परिवार को दरकार है तो इंसाफ की। पिनाज त्यागी, न्यूज नेशन, दौसा। आलोक मेहता साहब, हर कोई इसी बात को सोच रहा है कि आखिर ये खुदकुशी कैसे हुई। क्या इस खुदकुशी के पीछे साजिश है? क्या ये खुदकुशी रोकी जा सकती थी? गजेंद्र को बचाया जा सकता था? जिम्मेदार कौन है? पुलिस कितनी जिम्मेदार है? आम आदमी पार्टी कितनी जिम्मेदार है? आपको लगता है देश को इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए? बिल्कुल रमेश जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, हम कल से चर्चा कर रहे हैं कि आप जो लोग लेके आए, कई लोग लेके आए क्योंकि उसके पास साधन ज्यादा नहीं थे, तो आम आदमी पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया था, तो उनको उसकी मनस्थिति मालूम थी, उसकी दयनीय हालत मालूम थी। वो उसके प्रति संवेदना साथ में उसे दिखाना चाहिए था। उसको पेड़ पे चढ़ने के लिए एक तरह से वो हाथ में झाड़ू लिए हुए था, तो उनकी पार्टी का मेंबर भी था। इसलिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो उसके जो लोकल यूनिट के लोग हों या दिल्ली में जो उसको देख रहे होंगे, एक तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब वो चिल्ला के कह रहा था मैं मर जाऊंगा या कुछ करूंगा, तब भी 1.5 घंटे तक ध्यान नहीं दिया गया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पुलिस को भी वहाँ, यदि वहाँ पर फायर ब्रिगेड की सीढ़ी होती तो आप देखिए ना, लोग चढ़ रहे हैं बचाने के लिए। आप देखिए, सीढ़ी का इंतजाम भी नहीं था। आज गृह मंत्री ने गृह मंत्री ने क्या कहा? गृह मंत्री ने कहा कि लोग ताली बजा के उसे उकसा रहे थे। अभी हम सीधे कुमार विश्वास का रुख करते हैं जो इस समय कुछ कह रहे हैं। देश का जो सर्वोच्च मीडिया है, देश का जो मीडिया है वो सत्य अगर दिखा दे, अपने सारे चैनल्स की क्लिप आप दिखा दें। आप लोग वहां पर थे, आप लोग वो क्लिप दिखाएं कि क्या हम लोग अपील कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। क्या संजय भाई और मैं बार बार नहीं कह रहे थे कि पुलिस कहाँ है, प्लीज पहुंचिए, प्लीज पहुंचिए? क्या हम कार्यकर्ताओं से नहीं कह रहे थे कि जगह दे दीजिए, जाने दीजिए? क्या कार्यकर्ता नहीं चढ़े? मुझे लगता है कि देश की पुलिस का इस्तेमाल, बोलने दीजिए ना पहले, देश की पुलिस का इस्तेमाल, दिल्ली की पुलिस का इस्तेमाल राजनाथ सिंह जी संसद में खड़े होकर इस काम के लिए ना करें जो आम आदमी पार्टी के विरोध में वो कम से कम आपके पास चैनल्स पर जो फुटेज है, हमें सवाल स्टेटमेंट, आप अपने चैनल्स की फुटेज का इस्तेमाल करें। कृपा पूर्वक देश को खराब करें। आप फुटेज को इस्तेमाल करें। आप लोग सब वहाँ थे, आपके कैमरे वहाँ थे, यहाँ जो पत्रकार खड़े वे सब वहाँ थे। वे कृपा पूर्वक देश को सच दिखाएं कि क्या मंच से किसी ने भी ये कहा कि दिल्ली पुलिस को काम मत करने दीजिए? क्या मंच पे किसी ने ये कहा कि पुलिस ना पहुंचे?
बार बार रोकर लगातार अपील की, पुलिस कहाँ है, पुलिस कहाँ है, कृपा पूर्वक पुलिस को पहुंचा दीजिए। तो अब ऐसा ना करें, कम से कम दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, हम मानते हैं आप सरकार हैं, लेकिन सदन में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर तो सत्य आप कम से कम बोले। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि रैली समाप्त होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, ये मीडिया का विमर्श है, लगातार इस पर संवाद चल रहा है। हमारा पक्ष था नहीं होनी चाहिए थी, आपका पक्ष है किसी का कि हो जानी भी चाहिए, तो हो भी सकता है ठीक हो, लेकिन कम से कम पुलिस के इस्तेमाल करके आप इस मुद्दे को ना भटकाएं और इसको एड्रेस। आ रहा हूँ एक आपके एक भी सवाल का जवाब दिए बगैर नहीं जाएंगे। मेरा ये कहना है कि अभी गृह मंत्री जी का जो बयान आया है, अब 3 प्रमाण है। एक बात है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां जो कुछ भी किया, दूसरा वो है जो आपके कैमरे में कैद है, तीसरा वो है जो दिल्ली पुलिस ने आज एफआईआर बोली और उस एफआईआर के बाद देश के गृह मंत्री देश के सदन को, सर्वोच्च सदन को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस के काम में बाधा डाला, उनको रोका। अब मेरा निवेदन है आप लोगों से, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, कृपा करके इस सच को अब आप दिखाएं कि गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है या आपके कैमरे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपके कैमरों में कैद है। कल की सच्चाई उसको ना हम झुठला सकते हैं, ना गृह मंत्री जी झुठला सकते हैं, ना दिल्ली पुलिस झुठला सकती है। जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी कल खुद ये कह रहे थे कि पेड़ पे चढ़ना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, पेड़ पे चढ़ के बचाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आज वही पुलिस ये कह रही है कि हम उनको काम नहीं करने दे रहे थे, अपने बातों में ही विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। तो इसके पीछे चल क्या रहा है? क्या आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने की, आम आदमी पार्टी को टारगेट करने की एक सोची समझी रणनीति केंद्र सरकार के इशारे पे दिल्ली पुलिस कर रही है? तो ये सच मुझे लगता है सबके सामने आना चाहिए। दूसरी बात आपने पूछा, गजेंद्र जी मनीष सिसोदिया के संपर्क में थे नहीं थे, इसके बारे में आपका सवाल है। मेरा अपना आपसे ये कहना है, वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों, देश के किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों, वो इस देश के नागरिक थे, इस देश के किसान थे। जो कुछ भी कल उनके साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके साथ पार्टी खड़ी है। एक मिनट मनीष सिसोदिया ने उनको बुलाया था, पूरा कनेक्शन है। एक मिनट आप चुप रहिए, एक मिनट आप साथ रहे हैं, आप साथ मैंने आप बोलिए। आपसे सवाल सिर्फ इतना है कि उनके घर वाले जब ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का फोन आया था, उसके बाद वो पहुंचे और मनीष सिसोदिया की फुटेज उनको देखती हुई, इसमें मेरा निवेदन है उन्हें, बिल्कुल मेरा ये निवेदन है दिल्ली पुलिस से, दिल्ली के मजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी में वो सहयोग करें। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इसकी चल रही है, दिल्ली की पुलिस भी उसमें अपना बयान दे, उनके परिवार के लोग भी बयान दें, कब बातचीत हुई है, कब उसकी कॉल डिटेल निकाल लें, बात कर लें, जान लें। आपके साथ मनीष भी सहयोग करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम सब लोग करेंगे, हम सब लोग करेंगे। मेरा ये कहना है कि आप आप सारे तथ्य दिखा दें, सारे तथ्य दिखा दें, ये गुड है, हो गया। सारे तथ्य दिखा दें, आपके पास कैमरा है, दिखाए, फुटेज एडिटेड ना दिखाएं, 3.5 घंटे की फुटेज आम आदमी पार्टी की चल रही है, आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि सच जो है वो जरूर सामने आएगा। मैजिस्ट्रियल जांच चल रही है, उसमें सभी सहयोग करें, दिल्ली पुलिस भी जांच कर रही है। गृह मंत्री का यह कहना है कि साहब ताली पीट के उकसाया गया गजेंद्र को। उसके परिवार का यह कहना है जो सुसाइड नोट मिला है उसकी जो लिखावट है वो मेल नहीं खाती गजेंद्र सिंह की हैंडराइटिंग से, उन्होंने कुछ कविताएं लिख के दिखाई हैं। उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोकसभा में गृह मंत्री ने गुमराह किया है देश को, सदन को गुमराह किया है। यानी पूरी तरह से अब ये मामला जो है वो पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। लेकिन जो असली सवाल है, मौत हुई कैसे, जिम्मेदार कौन है, बचाया क्यों नहीं गया, इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं। तो आम आदमी पार्टी ने गृह मंत्री पर आरोप लगाया है कि देश में लोकसभा को, देश को गुमराह कर रहे हैं गृह मंत्री, झूठा बयान दे रहे हैं। और इन सब के बीच जो तमाम सवाल इस खुदकुशी को लेकर उठ रहे हैं, हर एक सवाल चीख चीख कर यही कह रहा है
गजेंद्र की मौत का जिम्मेदार कौन है? गजेंद्र क्या वाकई आत्महत्या करना चाहता था? आत्महत्या का जिक्र चिट्ठी पर क्यों नहीं, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चिट्ठी की लिखावट गजेंद्र की लिखावट से मेल नहीं खाती है, परिवार के लोगों का कहना। तो फिर यह चिट्ठी किसने लिखी? घर वालों ने क्यों कहा गजेंद्र की यह हैंडराइटिंग नहीं है? कौन सच छिपा रहा है? क्या चिट्ठी आपके मंच पर पहुंचने के लिए लिखी गई, पहुंचाने के लिए लिखी गई? क्या किसी ने गजेंद्र को खुदकुशी के लिए उकसाया, जैसा कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह अपने बयान में कह रहे थे? क्या गजेंद्र के साथ हादसा हुआ, यानी गजेंद्र ने वाकई खराब हालत की वजह से ऐसा कदम उठाया? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। वारदात से चंद मिनट पहले घर वालों से शाम को वापसी की बात क्यों कही थी गजेंद्र ने? वारदात के वक्त पुलिस क्या कर रही थी, क्योंकि बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। आपके वॉलंटियर ने गजेंद्र को क्यों नहीं रोका? आलोक मेहता साहब, अगर गृहमंत्री कह रहे हैं कि साहब ताली पीट के उकसाया जा रहा था, तो फिर आप पे ही सवाल उठेगा साहब आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी पुलिस के सामने कोई कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स किसी को खुदकुशी करने के लिए उकसा रहे हैं, तो पुलिस मूक दर्शक बन के नहीं बैठ सकती। बिल्कुल रमेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप यदि कहीं भी कोई घटना हो रही हो और यदि आप फोन करेंगे कि देखिए यहां पर कुछ आग कोई लगा रहा है या लगने वाली है, तो तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती है, फायर ब्रिगेड पहुंचाई जाती है। यहाँ पर यदि वो 1.5 घंटे से चिल्ला रहा था कि मैं मर सकता हूँ या जिस तरह की जो बातें करी उसका ही सामने नहीं आ रही, क्या